नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं एनएसडीसी स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को एमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक बहुत ही अकम्पलिश्ड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर संगीता पारिजात जी, जो एक गुड़गांव बेस्ड स्किल ट्रेनिंग कंपनी इन लीड की प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर हैं। इन लीड स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एडवांस डेवलपमेंट, जहां कई सारे सेक्टर्स में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है एंड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स पर भी खासा फोकस है। डॉक्टर संगीता हमारी अभी तक के पॉडकास्ट सीरीज में पहली फीमेल गेस्ट हैं एंड हर क्रेडेंशियल्स आर एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ। She is a PhD in computer science from JNU Delhi and has proved her mettle as a professor and as a business leader. But her passion to contribute in reducing the employability gap in India brought her to skill development space. Dr. Sangeeta ji, thank you very much for joining us today. आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, honey. Thank you for giving me this opportunity. Pleasure, ma'am. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मैम about journey of InLead and what was the thought behind setting up this institution? So as you know, I have been both on the academic and industry side. I realized long back that there is a need for a bridge institution which can help transform the knowledge that students have gathered in college into working skills which are needed in the industry. So as you know, I have been both on the academic and industry side. I realized long back that there is a need for a bridge institution which can help transform the knowledge that students have gathered in college industry. InLead was founded with this vision of being the bridge between campus and corporate. And for last 14 years, we have been successfully delivering on this vision. We have trained and placed thousands of candidates. We have always been rated by CRISIL as a 100% placement institution. And in today's podcast, I will share with you details on our International Mobility Skill Bridge program, which has recently been launched with NSDC, in which we are helping our youth get trained for international placements. Wonderful. So, ma'am, my next question is that how does the demand for Indian workforce in international space looks like currently, and आपके प्रोग्राम्स किस तरह से डिजाइन हैं टू मेक देम मोर सूटेड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट? आई थिंक आज से बेटर कभी समय नहीं रहा इंडिया के लिए टू बी शाइनिंग ऑन द वर्ल्ड मैप. द वे द जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैव इमर्ज्ड and the way with the efforts of our honorable prime minister, India has achieved a stature in the world platform. इस समय हम अपने यूथ को बहुत अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं बाहर दूसरी कंट्रीज में जॉब लेने के लिए, और उन कंट्रीज में मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज में नीड भी इमर्ज हो रही है. वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है सब जगह, और इंडिया के पास मैक्सिमम यूथ कैपिटल अवेलेबल है. तो अगर हम अपने यूथ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेन करके वहाँ भेज सकें, तो ऑल दोज कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडिया राइट नाउ टू एम्प्लॉय इंडियन वर्कफोर्स. और इसीलिए कई कंट्रीज ने अपने इमिग्रेशन रेगुलेशंस भी रिलैक्स किए हैं इंडियंस के लिए, और उनकी जो जॉब रोल्स हाई इन डिमांड हैं उसके लिए हम कैंडिडेट्स को इसमें ट्रेन करते हैं. तो हमने सबसे पहले तो कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज में एनालिसिस किया कि वो कौन से जॉब रोल्स हैं जो वहाँ एक्यूट शॉर्टेज में हैं और जिसके लिए इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स भी इंडियन नेशनल्स के लिए अचीवेबल हैं. उन जॉब रोल्स को हमने आइडेंटिफाई करके उसके हर एक के अगेंस्ट वी हैव क्रिएटेड डेफिनेटिव प्रोग्राम्स. Each program is precisely mapped to that country and that industry specific demands and expectations. Okay. अब हमारे पास जब भी कोई कैंडिडेट आता है जो फॉरेन कंट्री में अपना करियर बिल्ड करने के लिए इच्छुक है, तो हम उसका स्किल असेसमेंट करते हैं, उसके एस्पिरेशंस को समझते हैं, फिर उसे काउंसिल करते हैं उसकी बेस्ट फिटमेंट के लिए कि कहाँ उसके स्किल्स बेस्ट फिट हो रहे हैं. Then when they join our program, तो जो भी उसका स्किल गैप रह गया हुआ है for the jobs that he is aspiring for in the foreign country, we build technical skills into the candidate. These skills are imparted
by our programs also, and wherever needed we are taking international certifications also for that candidate. हम उसको लैंग्वेज स्किल्स में ट्रेन करते हैं जो उस कंट्री में चाहिए. फॉर एग्जांपल जर्मनी में दे रिक्वायर अ लैंग्वेज B1 और B2 लेवल फ्रॉम गोथे इंस्टीट्यूशन. English speaking countries like Canada, UK, they need IELTS score. Australia needs PTE score. So हम सभी कैंडिडेट्स को लैंग्वेज स्किल्स में ट्रेन करते हैं, हम उन्हें टेक्निकल स्किल्स में ट्रेन करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उन्हें सोशो कल्चरल ओरिएंटेशन ऑफ दैट कंट्री देते हैं, जिससे कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स इस तरह से डेवलप हों कि वो वहाँ जाकर एक उस सिस्टम में वेल इंटीग्रेट हो पाए. क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से वो वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दे विल स्टिल बी एलियनेटेड. तो अगर हम उनको एक अगर अच्छे से इंटीग्रेट होकर दे ग्रो वेल इन देयर करियर. And all the Indians who are going to these foreign countries are representing India. Therefore, if they start commanding respect in those countries, then only India commands respect on the global platform. So that is our vision, that any candidate who is leaving our country to start working on any foreign land should be so well equipped that they are able to show the true strength of India and be able to come. Wonderful thought, and that's actually a very well-rounded thought in a way. कि सिर्फ ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, उसके पूरे ओवरऑल आप आगे के एज एन विजन को साथ में लेके चल रहे हैं, which is very important. तो मैम sustainability is the key. So ma'am, what are some of the popular sectors and job roles for which you are providing skill training? So we are running a program for Germany which is called German Career Immersion Program. Mm-hmm. In this we are taking in candidates from technical background like engineering. So students who have done their degree or diploma in engineering in fields like mechanical, electronic, mechatronics, automotive, communications. We are taking these students in, and the sectors where we are placing them are in telecom, 5G, e-mobility, renewable energy, construction. These are the major sectors in which these students would be getting placed. So we are training them on German language, on the technical skills needed to be eligible for this, which are generally the made in Germany trainings that we are delivering here. And once they clear all this, and successfully clear the interview of a German employer, they are given admission in the German's Ausbildung system, which is as in India we'll call a apprenticeship program, where 40% of the time they are studying in the vocational college in Germany for a vocational technical diploma, and 60% of the time they are working with a company as on-the-job training. In lieu of this on-the-job training, they are being paid a stipend of around 800 to 1,000 euros per month from the very day they land in Germany. And after 2 to 3 years of this training, they are absorbed by the German employers at a salary of around 3,000 euros. Okay. And later on, the same employer applies for their permanent residency also if the candidate so desires. Okay. And there is another program that we have already launched, is Australian Healthcare Bridge Program, which is for nurses from India. So if there is a nurse in India, whether they have done A&M, GNM or BSc nursing and have minimum 2 years of experience, they can apply for jobs in Australia. So here we train them on English language for their IELTS score. We also train them on Certificate 3 of Aged Care and Disability Care delivered from Australia. Once they clear these two, they become eligible to apply for elder care jobs in Australia. And as they are selected and they reach Australia, they immediately start working on job roles and salary packages of approximately 40 to 50 lakhs a year. Okay, great. So इन प्रोग्राम्स में मैम क्या स्टाइपेंड भी पार्ट होता है जब ये ट्रेनिंग उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भी चल रही होती है बच्चों की? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, जर्मन प्रोग्राम में कैंडिडेट जैसे ही जर्मनी पहुंचता है उसका स्टाइपेंड 800 to 1,000 यूरोस का शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है उसके लिए. ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम डायरेक्ट वर्क परमिट प्रोग्राम है,
तो वो यहाँ से सीधा 482 वर्क वीजा पर ही जाता है, एंड द डे दे लैंड दे स्टार्ट ऑन अ सैलरी ऑफ 40 to 50 lakhs per annum. तो मैम इन प्रोग्राम्स के लिए क्या जनरल एलिजिबिलिटी कीप्स वेरिंग? जैसे आपने बताया कि जर्मन प्रोग्राम विच इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन इंजीनियर्स, या ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड ऑल्सो क्या आईएलटीएस जैसे एग्जाम क्लियर करना हमेशा जरूरी होता है? देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका करना मस्ट होता है। तो अगर वो जर्मनी जा रहे हैं तो उन्हें जर्मन लैंग्वेज में B1 लेवल अचीव करना है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा जा रहे हैं तो उन्हें आइल्स करना है। और एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस अगेन वेरीज बाय द कंट्री एंड द जॉब रोल दैट दे आर एलिजिबल फॉर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वी आर वर्किंग फॉर नर्सेस, in Germany we are working for engineers, and in UK we are working for hotel management students. That's great. So ये जो इंटरनेशनल मोबिलिटी स्किल ब्रिज प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे, और क्या इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या हाइब्रिड मॉडल प्रेफर्ड होता है, उसके बारे में भी बताएं। इंटरनेशनल मोबिलिटी स्किल ब्रिज प्रोग्राम में आपके फ्रेशर्स से लेके वर्किंग प्रोफेशनल्स सभी एलिजिबल होते हैं, अगेन बेसिस द कंट्री, द इंडस्ट्री एंड द जॉब रोल। और जो फ्रेशर्स के लिए हम लोग मेजरली ऑन कैंपस ट्रेनिंग रखते हैं, वेरी लिटिल कंपोनेंट वुड बी ऑनलाइन, but for working professional a lot would be online and some contact program would be there at the campus. And what is the typical program duration? Also candidates who cannot join full time, जैसे final year students हैं या working professionals हैं, तो उनके लिए क्या कुछ flexi timings का scope भी possible है? Yes, definitely. प्रोग्राम की ड्यूरेशन 4 to 9 months है, and we have created a unbundled version also where if they are already studying in the college they can complete certain components in an online mode, and once they take their exams then they can come to the campus for final on campus studies. Okay, this is interesting. और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या इंडीड स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है? Yes, honey, all these programs are 100% placement based because the programs are created, are emerging out of the job requirements in these countries. So they are designed exactly to fulfill those job requirements. So they become an integral part of the program. Not just placement support, even the post-arrival assistance is provided through our overseas partners once they reach that foreign land. Okay, so in a way एक तरह से कंडीशनल जॉब ऑफर्स हैं कि अगर स्टूडेंट सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है ऑफ दैट इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी तो इन अ वे अश्योर्ड जॉब पा सकता है। बिल्कुल, जब वो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो वी वर्क ऑन देयर रेज्यूमेज एंड ऑन देयर इंटरव्यू स्किल्स सो दैट दे कैन क्लियर द कंडीशनल ऑफर राउंड ऑफ द एम्प्लॉयर्स। Once they clear that, then we put them through the extensive technical training part of it and the language part of it. As they clear that, employer again interviews since their training has been accordingly as per what the employer needed. Chances of clearing are, I would still say 100% if the candidate has successfully completed the program, then there is no reason why he should not be getting the job. Okay. और आप वीजा वगैरह के रिक्वायरमेंट्स में भी जो उनको फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, हमारे जो ओवरसीज पार्टनर्स हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए और इमिग्रेशन के लिए दोनों चीज़ों में फुल सपोर्ट देते हैं, और वहाँ जाने के बाद पोस्ट अराइवल असिस्टेंस भी देते हैं। और जो ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के बारे में सुनते ही एक वन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टिपिकली फी रेंज क्या होती है इन प्रोग्राम्स की, एंड क्या कोई लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है? बिल्कुल, देखिए फी रेंज के कई कंपोनेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर दे जस्ट टेकिंग द इन-लीड्स ट्रेनिंग बेसिस देयर करंट लेवल ऑफ स्किल्स, आर दे आल्सो नीडिंग अ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, एंड फिर हर कंट्री का अपना अपना वीज़ा फी रिक्वायरमेंट्स होता है, एंड
लॉयर फी होती है टू अप्लाई फॉर दैट वीजा। तो हर कंट्री का एक डिफरेंट पैकेज रहता है अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखें, बट इनलीड ट्रेनिंग वुड जनरली बी अराउंड 4 to 5 लाख। और इन सब कॉस्ट को कवर करने के लिए NSDC has supported us with skill loan facility, so students can take a loan of up to even 10 lakh rupees, which will have a monthly installment of around 15,000 a month. And since these programs are ranging max for 9 months, so I would say a candidate who has affordability of even 2 lakh rupees can take up these kind of international placement opportunities. And once they are employed there, they can always pay $150 a month for their installments. Amazing. And in fact, अब जैसा आपने बताया कि उस रिस्पेक्टिव कंट्री में जाते ही उनका स्टाइपेंड भी शुरू हो जाता है, तो इन अ वे वो भी दैट आल्सो मेक्स देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली, फ्रॉम वेरी डे वन, व्हेन डे ऑफ देयर लैंडिंग, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर EMIs ऑफ द लोन दैट दे हैव टेकन इन इंडिया। तो कोई एज बैरियर भी होता है मैम इन प्रोग्राम्स के लिए? सो मिनिमम एज इज 21 years and maximum age is around 35 to 40 years. ओके, डिपेंडिंग ऑन की जॉब में फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर पारिजात, आप इतने सालों से इस स्पेस में हैं, वुड बी ग्रेट टू हियर अबाउट कपल ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज जिनकी लाइफ आपके इंटरवेंशन से ट्रांसफॉर्म हुई हो। ऐसे तो हनी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए हैं और आज के दिन पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में भी दे आर डूइंग रियली वेल, have gone places, but I'll definitely share a couple of them. Generally हमारे यहाँ हमेशा छोटे शहरों से स्टूडेंट्स आते रहे हैं। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी ब्रॉडली विलिंगनेस टू लर्न, दैट ज़ील टू डू समथिंग पर बेस्ड होता है। तो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं अपना सपना लेकर के, and it is so heartening to see them go places in Indian or foreign markets. एक मेरे पास बच्चा आया था, विष्णु, from a very remote small town of Kerala. वो अपना होटल मैनेजमेंट में डिग्री करके आया था, उसे कोई उस समय वर्क एक्स भी नहीं था, तो उसने हमारे पास होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग किया और उसके 1 साल में वो मैरीलैंड USA में he joined Hyatt Regency's golf resort spa, started his earning from 15 lakhs per annum and grew up to become the team lead also in that hotel. And today he's a green card holder also, I think. Oh, that's amazing. Wonderful. एक और बच्चा था जिसको मुझे याद पड़ता है, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में आया था। He was a normal graduate from Delhi, fresher again, and he got placed in UK as a marketing consultant. Again, starting salary around 12 lakh plus. Then he grew up to becoming a marketing head for CII India. And now he is running an entrepreneurial venture on automotives. So what I'm trying to say is that these kids come with their own ambitions, and here we train them holistically, not just on the technical skills but on the life skills also. Our aim is never to just get them a placement offer letter. Our aim is to help them build their career. Absolutely. And आपके साथ साथ आपके इंस्टीट्यूट इनलीड की जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है, एंड हम आपके इन प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं, इस पैशन के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो हमारे इंटरेस्टेड लिसनर्स हैं आज, वो इनलीड से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? So इनलीड की वेबसाइट है www.inlead.in. वो हमारे प्रोग्राम्स के बारे में हमारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद वो हमारे इनबाउंड फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो है 95602931100। आई विल रिपीट 95602931100। अगर वो हमें लिखना चाहते हैं तो हमें info@inlead.in पर मेल कर सकते हैं, और अगर हमें पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वो हमारे कैंपस पर आ सकते हैं, जो गुड़गांव में स्थित है, प्लॉट नंबर 81P, सेक्टर 34 on National Expressway 8. Thank you very much, ma'am, for sharing this information with us today. I'm sure that this would have been useful for our listeners.
एंड जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज़रूर इंडीड से आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कांटेक्ट करेंगे. सो थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you so much, Hani.